अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। पहले हमने पढ़ा सिंपल सेंटेंस, उसके बाद हमने पढ़ा कंपाउंड सेंटेंस। आज जो हमने पढ़ना है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में हमें आज जानना है। मैं थोड़ा रिकैप करूँगा। मैंने दो एग्जाम्पल्स आपको दी। इट वॉज ए क्लाउडी नाइट, नो स्टार्स वेर विजिबल। ये दोनों सेंटेंसेस हैं, इनमें खाली एक ही फाइनाइट वर्ब है। हाँ, वो सेंटेंस जिसमें खाली एक फाइनाइट वर्ब हो, हाँ, यानी एक ही क्लाज हो सकता है, तो हम उसको कह सकते हैं यह है सिंपल सेंटेंस। वो सेंटेंस जिसमें एक क्लाज से ज़ायद हो, उसको हम कहते हैं वो है कंपाउंड सेंटेंस। इन्हें कंपाउंड सेंटेंस, यानी कंपाउंड सेंटेंस जो होता है उसको हम ज्वाइन करते हैं किससे? कंपाउंड सेंटेंस को हम ज्वाइन करते हैं कंजक्शन से, जो कि आप सभी जानते हैं। कंजक्शंस एंड है, और है, बट है, वाइल है, ऑल्दो है, एट्सेट्रा। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्या? पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। एक एग्जाम्पल क्या मैं लूँगा? मिसाल, द players walked into the field when the referee blew the whistle. प्लेयर्स जो थे, खिलाड़ी, मैदान में चले गए। कब? जब रेफरी ने, जो मैच का रेफरी होता है, जब उसने विसल बजाई, जब उसने सीटी बजाई। ये सेंटेंस हैं, इसमें आप दो देखोगे, दो सेंटेंसेस हैं ये भी। द प्लेयर्स वॉकड इनटू द फील्ड, फिर है दूसरा व्हेन द रेफरी ब्लू द विसल। ये वाला एक पार्ट है, ये वाला सेकंड पार्ट है, याद रखिएगा। जो पहला वाला से पार्ट है, इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट सेंटेंस। इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट सेंटेंस। क्यों इसको इंडिपेंडेंट सेंटेंस हम कहते हैं? क्योंकि ये मेन है, क्योंकि ये मेन है, या इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज भी इसको कहेंगे। तब लेकिन जब ये वाला पार्ट हम पढ़ेंगे, व्हेन द रेफरी ब्लो द विसल, ये वाला हिस्सा जो है ये डिपेंड करता है पहले वाले पर, ये डिपेंड करता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो इस वाले सेकंड वाले पार्ट को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज। सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज। ये वाला पार्ट है, ये दारोमदार रखता है इस पर, ये डिपेंड रखता है इस वाले पार्ट पर। व्हेन द रेफरी ब्लो द विसल, जब रेफरी ने विसल बजाई, तब क्या हुआ? तब प्लेयर्स चले गए कहाँ पे? फील्ड में चले गए। तो इस वाले सेंटेंस को हम कहते हैं ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आइए इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। ए सेंटेंस हैविंग वन मेन क्लॉज, जिसमें खाली एक मेन क्लॉज हो, एंड
one or more dependent clauses। समझ में आ गई मेरी बात? is called a या is a complex sentence। याद रखो क्या हो गया complex sentence? a sentence having one main clause and one or more dependent clauses is called a complex sentence। वो sentence जिसमें मेन क्लास एक हो और एक से ज़ायद जो है वो डिपेंडेंट क्लासेस हो, उस सेंटेंस को हम कहते हैं ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मैं और एक एग्जांपल आपको दूंगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। मिसाल के तौर पर ही टेम्स एनिमल्स बिकॉज he is fond of them। वो घर में एनिमल्स हैवानों को पालता है। क्यों पालता है? क्योंकि वो उनका ख्वाहा है। ही टेम्स एनिमल्स, वो घर में क्यों पालता है, क्यों रखता है घर में एनिमल्स को? क्यों? क्योंकि वो उनका ख्वाहा है। दिस मीन्स ये है मेन क्लास और ये वाला जो है ये है सबऑर्डिनेट क्लास, इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लास। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो पहले हमने पढ़ा है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसमें खाली फाइनाइट वर्ब हो या एक ही क्लास हो, उसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। नो स्टार्स वर विजिबल, इट वाज ए क्लाउडी नाइट। हाँ, फिर हमने क्या किया? हमने इसको ज्वाइन किया। जब हम दो सेंटेंसेस को जिनमें मोर देन वन क्लास हो तो हम उनको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस, जिसको हम कंजक्शन के साथ ऐड करते हैं। मिसाल, इट वाज ए क्लाउडी नाइट एंड नो स्टार्स वर विजिबल, तो हमने इसको ज्वाइन किया, कंजक्शन के साथ ज्वाइन किया, तो वो बन गया कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन आज हमने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? वो सेंटेंस जिसमें खाली मेन क्लास एक हो और एक से ज़ायद डिपेंडेंट क्लास हो, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एग्जाम्पल हमने ली, प्लेयर्स वॉकड इनटू द फील्ड व्हेन द रेफरी ब्लेव द विसल। और एक एग्जाम्पल हमने ली, ही टेम्स एनिमल्स बिकॉज ही इज फॉन्ड ऑफ देम। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मुझे उम्मीद है आप सभी ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस करो घर पे, इसकी एक्सरसाइज करो। हाँ, अगर कहीं पे कोई भी परेशानी हो, मुश्किल हो, तो मुझे मैसेज कर लेना, हम आपका वो कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।